माना ही नहीं। उसने कहा हमें लड़ना अमेरिका से, भारत को तो सलट लेंगे। और हमने कभी चाइना को दुश्मन नहीं माना। हम कहे पाकिस्तान तोरा मारेंगे, छोड़बो ना, तोरा मार कपार फोड़ तो तोरा मार। खुश, भाड़ा के जहाज पे खुश। पाकिस्तान से आप भाड़े के जहाज से लड़ लेंगे। राफेल कहाँ का है, भाड़ा का है। ठीक है, 21 MiG-29 सुखोई रूस से लाया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से आया गया। जगुआर जहाज ब्रिटेन से आया है। राफेल फ्रांस से आया है। तेजस इंडिया का बना हुआ इंजन अमेरिका का आया है। तो आप भाड़े के जहाज से आप पाकिस्तान से लड़ सकते। लेकिन अगर हमने ये चाइना की तरह, जब भी हमने बचपन से आज 50 सालों से ये सोचते हमें अमेरिका से लड़ना है, तो हम लोग अपने इंजीनियर को कभी नहीं कहते कि फ्रांस से जहाज खरीद के लाओ। अमेरिका से लड़ना अपना बनाओ। चाइना के आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण था कि कभी भी भारत को अपना दूसरे कहा भारत को देख लेंगे अमेरिका को। हमारे यहाँ जिस तरह विकास की जगह विनाश हो रहा है, चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है इतना ज्यादा, इतना विनाश हो रहा है, इसको सुधारेगा सब नहीं तो पता चलेगा कि हो गया तो नेपाल वोपाल कहेगा सबकी। नेपाल अपना परिचय कैसे देगा पता है, हम चाइना के पड़ोसी हैं। नहीं समझे, जब कोई बहुत बड़ा आदमी आपका पड़ोसी बन जाता है ना, तो आप परिचय देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन आपके पड़ोसी हो जाएंगे तो आप अपना एड्रेस कैसे बताएंगे, अरे अमिताभ बच्चन साहब के बगले में मेरा घर है। आने वाले समय में आप देखिएगा एशिया के देश अपना परिचय देंगे, हम चाइना के दोस्त हैं, एशिया वाले देश। ये हाल हो गया चाइना का। हमने अपना दुश्मन उसे रखा है जो टाटा कंपनी उसको कुचल दे। टाटा भी नहीं, टीसीएस। पाकिस्तान से दुश्मनी का केवल कारण यह है कि उससे दुश्मनी करके राजनीतिक लाभ मिल जाता है। उससे क्या हो जाता है, राजनीतिक लाभ मिल जाता है और धार्मिक एंगल जुड़ जाता है। अमेरिका से टक्कर मान के या चाइना से लड़के ना आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है ना धार्मिक लाभ। ये गड़बड़ है। अब सोचो, आप बड़ा हंसे थे एक बार, लेकिन कभी सोचे थे कि हम लोग कितना बड़ा बेवकूफी। ये औकात है पाकिस्तान मंगा है कि टाटा कंपनी अकेले घुटना पिला दी। सर MS-6 हीरो रोमियो हेलीकॉप्टर किससे, अमेरिका से आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया से पूछ लीजिए अमेरिका किससे डरता है, चाइना से। क्या अमेरिका ने, आपने कभी सुना पूरे पृथ्वी पर एकमात्र देश चाइना था, कितना ट्रम्प टैरिफ लगाते थे उतना वो भी लगाता था। पूरे पृथ्वी पर एकमात्र देश था। अमेरिका दो ही लोग से डरता, या तो भगवान से या तो चाइना से। रसिया उसे कोनो से नहीं डरता। साउथ कोरिया को तो ऐसे जिंदा छोड़ा है, जी लेना, रातों रात उड़ा दे साउथ कोरिया, इतना भी नहीं है। वहां साउथ कोरिया को ऐसे छोड़ दिया है, चल कूद ले थोड़ा, नहीं समझे। साउथ कोरिया को इसलिए जिंदा छोड़ा है, नॉर्थ कोरिया इसलिए किया है जापान को डर दिखा सके मेरे साथ रहना, साउथ कोरिया को डर दिखा सके मेरे साथ रहना। आपको लगता है कि किम जोंग बहुत उड़ रहा है। एक कहावत कहा जाता है, अमेरिका से दुश्मनी करके भी आप जिंदा है तो समझिएगा कि आप अमेरिका के दुश्मन नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ा कोटेशन, आप अमेरिका से दुश्मनी करके भी जिंदा है मतलब आप अमेरिका के दुश्मन नहीं है। साउथ नॉर्थ कोरिया किम जोंग, अमेरिका उसको जिंदा रखा है कि जापान से पैसा उठता है। पूरी जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, अमेरिका के पास। साउथ कोरिया की जिम्मेदारी अमेरिका के पास, उनसे पैसा लेते रहता है, हथियार बेचता है, सारा फायदा है उसको। आगे बढ़े। एशिया में अमीरों का